ओम शांति। आज 17 अगस्त 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 16 नवंबर 2006 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा हर बच्चे को स्वमान की शान में स्थित रहने के लिए और समय के महत्व को जानकर एवर रेडी बनने का इशारा दे रहे हैं। बाप दादा चारों ओर अपने परमात्मा प्यार के पात्र और स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे उस स्वमान में एकाग्र स्थिति में सेट है और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। बाबा कहते आप सभी जानते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान को सोचते भी हो, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आते हैं। सदा एक रस स्थिति कम रहती है। अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी है, लेकिन कब कब क्या हो जाता है, सदा शब्द अटेंशन की कमी, सदा अटेंशन की कमी आ जाती है। सबसे पहला स्वमान बाबा बच्चों को स्मृति में दिलाते हैं, जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो। जिस बाप को हम सारे कल्प याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने भी आप कोटों में कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है ये। पांचों ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपना बच्चा तो बना ही लिया, अपने बच्चों को ढूंढकर अपना बना ही लिया। तो ये कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना हम बच्चे हैं। बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं को पूर्वज बनाया। विश्व के पूर्वज पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। तो बाबा कहे नशा है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में, ऐसा अमूल्य तख्त किसको प्राप्त होता है? कोई भी दुनियावी इंसान को प्राप्त नहीं होता है। वह परमात्मा तख्त, लाइट का ताज और स्मृति का तिलक बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो ये कितना ऊंचे से ऊंचा स्वमान है। बाबा पूछते हैं, स्मृति आ रही है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वमान क्या है? नशा चढ़ रहा है। ये रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं। कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा ये भी रियलाइज कराते हैं कि सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी बाबा किस रूप में देखते हैं? फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना ही है। बाप दादा जानते हैं स्वमान को भूलने का कारण है कौन सा? देह अभिमान या देह भान। और जब देह अभिमान देह भान आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। सभी अनुभवी है ना। बाप दादा देखते हैं सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बन गए हैं, लेकिन पावर में फुल नहीं है, पावरफुल परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया है। तो सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कोई को कम ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे बाबा के पास अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है।
या परसेंटेज में है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी भी हो जाता है। तो बाबा कहे अभी समय अनुसार सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करना है। शब्दों को अंडरलाइन नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकलना चाहिए, पाना था वह पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को स्मृति में कम रखते हैं। तो एक है स्वमान, एक है स्वयं का स्वमान, और दूसरा है समय का महत्व। बाबा ये भी रियलाइज कराते हैं, बच्चे आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। नहीं, हर बच्चे के पीछे कई आत्माएं विश्व की उनको देख रही है, उनको अपना पूर्वज मानते हैं। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार है। क्योंकि बाबा कहे आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमार शिव कुमारी दोनों हो। जिम्मेवारी का ताज तो पड़ गया, बंध गए सभी। तो समय का महत्व अटेंशन में रखो, समय पूछ कर नहीं आना है। कई सोचते हैं ना कि बाबा बताए कितना समय बाकी है, तो बाबा कहे फाइनल विनाश को छोड़ो। आपको अपने शरीर का विनाश का पता है। ये छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े से बड़ी प्राप्ति का युग है। क्योंकि बड़े से बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आते हैं और बड़े युगों में नहीं आते हैं। सारे कल्प के बीज डालने का समय यही है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है, तो डबल फल की प्राप्ति है। इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर क्या दिया है? बड़े से बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राज्य भाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो, तो बाबा कहते स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे। अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना एक अलबेलापन आता है और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। तो अलबेलापन और आलस्य कब शब्द कब कर लेंगे, ये आलस्य है। अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। तो इस सीजन में न स्वमान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। ये बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं। बाबा कहते हैं इस सीजन न स्वमान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। जिससे प्यार होता है ना, उनकी जरा सी कमजोरी कभी देखी नहीं जाती है। जिससे प्यार होता है बाबा का, हम बच्चों से इतना प्यार है तो जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती बाबा से। तो बाबा कहते स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं करना, और रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा
वह साथ में चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। एक मास के बाद भी कहेंगे एक मास पुराना हो गया, तो नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। साथ रहे, साथ चले, साथ आए, यह है प्यार का सबूत। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्मा प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार के पात्र और जो स्वमान की सीट पर सेट है, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट है और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। स्वमान की सीट में सभी सेट है, परंतु उसमें भी दो प्रकार के बच्चे हैं। कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट है और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। बाबा किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। ये नहीं कि बच्चे नहीं चाहते हैं, सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी है, सोचते भी है, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। बाबा कहते हैं बच्चे भी चाहते हैं, सोचते भी है, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण सदा अटेंशन की कमी। बाबा कहते एक रस स्थिति में कम स्थित रहते हैं, अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी है, लेकिन कब कब क्या होता है? अटेंशन की कमी के कारण कम स्थित हो पाते हैं। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है कौन सा? सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हैं। भक्ति मार्ग में भी जिसको याद करते रहे इस समय उसके डायरेक्ट बच्चे बने हैं। नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया है। पांचों ही खंड से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया है। तो कितने पद्मा पदम भाग्यवान हुए कि सारे संसार में से पांचों ही खंडों में से हम कोटों में कोई आत्माएं बाप के बच्चे बने हैं। तो कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो। कितना बड़ा स्वमान। सृष्टि रचता के पहली रचना आप हो। जानते हो ना इस स्वमान को? बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। कितना बड़ा स्वमान है ये भी कि भगवान सभी आत्माओं का पूर्वज है,
लेकिन परमात्मा के साथ हम भी विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है? बाबा पूछते हैं, इतना ऊंचा स्वमान हो जिसका, तो नशा है? थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तत्व किसको नहीं प्राप्त होता? सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तत्व किसको भी प्राप्त नहीं होता। वह परमात्मा तत्व, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया है। इतना ऊंचा स्वमान, लेकिन स्वमान खाली नहीं, तख्त, ताज और तिलक भी मिला है। तो परमात्मा दिल तख्त है, लाइट का ताज है और स्मृति का तिलक दिया है। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन हूं, मेरा स्वमान क्या? नशा चढ़ रहा है ना? पूछते बाबा, नशा चढ़ रहा है ना? कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तत्व है, लेकिन परमात्मा दिल तत्व आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। सतयुग में भले सुनहरा तत्व होगा, लेकिन फिर भी इस समय परमात्मा दिल तत्व सिर्फ बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी इस स्वरूप में देखते हैं। परमात्मा की दृष्टि हम बच्चों के प्रति कितनी श्रेष्ठ है, तो बाबा कहे, बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही क्या हुआ। बाबा कहते, स्वमान को भूलने के कारण ही देहभान, देह अभिमान आता है, परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देहभान आता है, तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना, इस बात के तो सभी अनुभवी है कि जब देह अभिमान या देहभान आता है तो कितने परेशान हो जाते हैं। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। दोनों को ही जानते हैं कि जब शान में, स्वमान की शान में रहते हैं और शान से परे परेशान रहते हैं, तो दोनों स्थिति में कितना अंतर है, बाबा कहे वो जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है, परसेंटेज है। बाबा ने देखा सभी बच्चे नॉलेजफुल तो अच्छे बन गए, लेकिन पावर में फुल नहीं, पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चों को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। बाबा ने तो हर बच्चे को बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों कम ज्यादा नहीं दिए हैं? क्योंकि अनगिनत खजाना है। बाबा के पास कोई लिमिट ही नहीं है, अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। एक तरफ बेहद का बाप और उसके पास बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है, इतना अनलिमिटेड खजाना है।
सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है। अब बाबा स्वयं को देखने के लिए जैसे इशारा करते हैं, इतना बेहद के खजाने प्राप्त है, लेकिन देखो कि सदा है या कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? बाबा हम बच्चों को क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? ताकि हम परेशान न हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं ताकि हम परेशान न रहे, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करना चाहते हो? पूछते बाबा। जब 63 जन्म अपसेट होने का अनुभव क्या होता है, परेशानी का अनुभव क्या होता है, वो कर लिया, अभी और करना चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया, यज्ञ को कितना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना। 2006 में 70 साल मना रहे थे, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। समय अनुसार क्या करना है? सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, सदा शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, उस स्वमान की स्थिति में रहना है, रहेंगे। कर तो रहे हैं, कर लेंगे, ये नहीं। बाबा कहे ये नहीं रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया, पा रहे हैं। ये बेहद खजाने के, बेहद बाप के बच्चे के बोल नहीं हो सकते। बाबा कहे पा रहे हैं, यह बेहद खजाने के, बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, उनके शब्द क्या होगा? पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। अनहद माना निरंतर, ये शब्द अंदर से निकले, पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं, स्वमान में नहीं रहते, इसीलिए समय के महत्व को स्मृति में नहीं रखते हैं। एक है स्वयं का स्वमान और दूसरा है समय का महत्व। एक स्वमान में स्थित होना, दूसरा है समय के महत्व को जानना। आप साधारण नहीं हो, बाबा ये रियलाइजेशन दे रहे हैं, आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। कई लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। अगर हम ही हलचल में आ गए तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। नहीं, बाबा कहे हर एक बच्चे के पीछे कई आत्माएं विश्व की उनको देख रही है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, तो बाबा ने सबका हाथ उठवाया कि पहली बार आने वालों ने हाथ उठाए। नए हैं,
जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है? पूछते हैं, मान लिया है? जो नए नए आए हैं वह मानते हैं? जानते हैं नहीं, मानते हैं। खाली जानने की बात नहीं है, मानते हैं। मेरा बाबा, वह हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के है ही। बाबा के पुराने तो पक्के है ही ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार है। विश्व की अनेक आत्माओं के लिए जिम्मेवार है। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, वह शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, दोनों के ही है, फिर तो बंध गए। जब दोनों बाबा के हैं, ब्रह्मा कुमार शिव कुमार भी है, तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना, है ही लाइट का। जिम्मेवारी का ताज जो बाबा ने दिया वह भी लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है, समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल और कितना समय बाकी है, उसका अंदाज तो होना चाहिए। तो बाबा कहे चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं, समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, समय का या फाइनल विनाश का छोड़ो। आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? क्या ये पता है कि कब हम शरीर छोड़ेंगे? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हैं। सचमुच देखो, 2006 में बाबा ने बात कही और अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कितने ब्राह्मण जा रहे हैं। उनके भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय का महत्व जानो। ये छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है। क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता है। 1250 साल वाले युगों में नहीं आता है। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। तो जैसे पूरे कल्प के लिए हम बीज डाल रहे हैं, भक्ति का फल भी अभी मिलता और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो, ऐसा कोई युग है? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात दी है। हथेली के ऊपर बाबा ने बड़े से बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट, ये हथेली पर दिया है। हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। दुनिया में ऐसी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है, अभी आप मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो
और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। बाबा हमें अंडरलाइन कराते, अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना माया किस रूप में आती है, उतना एक अलबेलापन आता है। किस रूप में अलबेलापन आता है? लोग कहते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन। और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। अलबेलापन और आलस्य कब? शब्द है आलस्य, अभी नहीं, कब कर लेंगे। तो ये कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। अभी आज पहला टर्न है ना, बाबा के सामने सीजन का पहला टर्न है, तो बाबा कहे आज पहला टर्न है ना। पिछले संडे को मुरली सुनी थी, वो विदेश के भाई बहनों का स्पेशल टर्न था, लेकिन भारतवासी बच्चों का ये पहला टर्न है। तो बाबा कहे अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहा है। इस सीजन में न स्वमान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे है ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सुना है ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है, तो उससे भी अति प्यार है। बाबा का उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना। तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। हर टर्न में जरूर आते हैं। बाप दादा ने देखा है, कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी ना हो। यह उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाबा ने सभी डबल विदेशी भाई बहनों को हाथ उठाने लिए कहा। देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। पहला टर्न था ही एक्सक्लूसिव विदेशियों के लिए, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुना अभी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है। वह होमवर्क दे दिया। बाबा ने आते ही बच्चों को होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरे को नहीं। दूसरा क्या कर रहा है ये नहीं देखो, और रियल गोल्ड बनो। स्वयं को रियलाइज करते हुए रियल गोल्ड बनो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले। बाबा की भावना है, जिसने भी मेरा बाबा कहा वो बाबा के साथ साथ चले। बराती होके नहीं चले, बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। ये बाबा की भावना है। शिव बाबा के श्रीमत रूपी हाथ पकड़कर साथ चले, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते हैं 1 मास पुराना है। नया घर को भी क्या कहते हैं, 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना,
ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है साथ रहे, साथ चले, साथ आए। यह है प्यार का सबूत। पसंद है? पूछते बाबा, पसंद है? साथ रहना, साथ चलना, साथ आना पसंद है? है पसंद? तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़ी जाता है। साथ साथ चलना है तो उसको छोड़ा थोड़ी जाता है। तो बाप के हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है, बाबा की प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। तो मजा किसमें है, साथ में या पीछे पीछे? साथ में है ना, तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। हाथ देख करके बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, बाबा के श्रीमत का रूपी हाथ को पकड़ करके हाथ उठाना, शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं। ब्रह्मा बाबा, आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी ये स्थूल हाथ नहीं होगा। जब आत्मा परमधाम में होती है तो ये स्थूल हाथ थोड़ी होगा। तो श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना, चलेंगे ना? कांध तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले। एवर रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। बाबा ने होमवर्क दिया है तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। उस वायदा को निभाया अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना है, फायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर के बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी यह दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठ जाओ। गेंगे नहीं करना, करना ही है। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादियों के साथ बाबा की मुलाकात है। सभी साथ देते चल रहे हैं। बाबा ने दादियों को सर्टिफिकेट दे दिया कि सभी साथ देते चल रहे हैं। ये बाप दादा को खुशी है। हर एक अपनी विशेषता की उंगली दे रहे हैं। बड़ी दादी जी से, प्रकाशमणि दादी जी से सभी को आदि रत्न देख करके खुशी होती है ना। सारी सभा को भी आदि रत्नों को देख करके खुशी होती है ना। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई है, हड्डी सेवा की है। बहुत अच्छा है। देखो, कुछ भी होता है लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर है चाहे कहां भी है, लेकिन बाप को नहीं भूले हैं।
उस समय दादी जी की तबीयत नरम गरम रहती थी, तो बाबा कहते चाहे बेड पर है, चाहे कहाँ भी है, लेकिन बाप को नहीं भूले हैं। बाप दिल में समाया हुआ है। ऐसा है ना? देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है। सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा। स्वागत करनी पड़ेगी ना, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भल है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। बीमारी भले है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। फिर परदादी को देखते हुए बाबा ने कहा, ये बहुत मुस्कुरा रही है, सबको दृष्टि दो। बाबा ने उनको कहा, सबको दृष्टि दो। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। शिव बाबा चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP है। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP है, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्मा नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। आज का स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। आज का व्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जो बाप के नैनों में समाये हुए हैं, उनका स्वरूप शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे। फिर सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय कौन सा स्वमान लेंगे? अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अच्छा, ओम शांति।